मैं आज ऐसे ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी के मुखार बिंदु से आपको स्पीच या प्रवचन का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, जिनका नाम यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टुनटुन कर्मशिला यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। वो भी 3 वीडियो देखने के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्पीच या प्रवचन 6 महीना भारत और 6 महीना विदेश में होता है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान जैसे देश में होता है। पूरे विश्व में स्पीच या प्रवचन देने के बाद भी इनके नाम से कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। आपका सौभाग्य है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वो भी 1-1 घंटे के ही मिलेंगे। वो भी इनका प्रवचन समझने के लिए आपको लगातार 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में इनका वीडियो आएगा। तो आइए मैं इनके मुखार बिंदु से आपको इनका स्पीच या प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। और इस पावन परिसर में विराजमान उपस्थित भगवत चरणानुरागी बंधुओं तथा भक्तिमती वात्सल्य में मातृशक्ति, मानव के जीवन की बहुत महिमा है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब कोश एकत्रित होता है, तभी व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आपके गांव में इस पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर में विराजमान होकर आप सभी भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि 84 लाख योनियां हैं और उन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण पुण्यों के कोश को एकत्रित करता है, तभी उसे मानव का तन मिलता है। संसार में जितने शरीर हैं, उन शरीरों में केवल विषयों की प्रधानता है, केवल भोगों की प्रधानता है। पशुओं का शरीर भी भोग प्रधान है, पक्षियों का शरीर भी भोग प्रधान है। पशु और पक्षी केवल भोजन करना जानते हैं, लेकिन कर्म करने की गति न तो पशुओं में है और न तो पक्षियों में। केवल मानव का शरीर ऐसा है कि शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति कर्म कर सकता है, व्यक्ति चिंतन कर सकता है, व्यक्ति विचार करके अपने जीवन में परमात्मा के नाम का स्मरण करता हुआ अपने जीवन की नौका को इस भवसमुद्र से पार उतार सकता है। ये संसार एक बहुत बड़ा सिंधु है, एक बहुत बड़ा सागर है, जिसमें विषयों का जल प्रवाहित हो रहा है और उस विषयों के जल को व्यक्ति अगर पार कर सकता है तो केवल भगवान के नाम का ही एक साधन। कबीरदास से किसी ने प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति कौन है? अगर कोई संपत्ति एकत्रित कर लेता है, वस्तुएं एकत्रित कर लेता है, लोग उसको धनाढ्य मानते हैं, लोग उसको संपत्तिवान घोषित करते हैं। लेकिन कबीर से जब किसी ने प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में संपत्तिवान कौन है, तो कबीर ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जो प्रभु नाम धन को। जिस मानव के पास भगवान के नाम की संपत्ति होती है, भगवान के नाम का धन होता है, क्योंकि जिसको हम भक्ति के नाम से संबोधित करते हैं, भक्ति तो भारतीय मनीषा की मधुरतम उपलब्धि है, या भारतीय साधना की सर्वाधिक कोमल सर्वोपरि भाव प्रवण एवं सरस कल्पना। योगी कहते हैं अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दो, ज्ञानी कहते हैं इनका बात कर दो, विषयी कहते हैं इनको विषयों में फेंक दो, किंतु भगवत भक्त मात्र एक कल्पना करता है। अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को अपने इष्ट भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो मानव की संपूर्ण इंद्रियां धन्य हो जाती हैं। इसलिए मानव के जीवन में केवल संसार की वस्तुओं की सार्थकता नहीं है, परमात्मा के नाम की सार्थकता है, ईश्वर के चिंतन की सार्थकता, ईश्वर की भक्ति की सार्थकता। मानव का तन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु, जीवन का प्रारंभ जन्म से होता है और मृत्यु के बीच जाकर मानव के जीवन का अंत हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये लंबी यात्रा, और इस यात्रा के बीच में मानव निरंतर गतिमान है। मानव अपने जीवन की परिभाषा को जानना चाहता है, लेकिन अभी तक मानव जान नहीं पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जन्म और मृत्यु के 2 बिंदुओं पर यह जीवन रेखा टिकी हुई है। हमारा जीवन अव्यक्त के गर्भ से उत्पन्न होकर फिर कुछ काल
व्यक्त जगत में रहने के अनंतर अव्यक्त के गर्भ में प्रवेश कर जाता। ये जीवन ठीक एक हस्तलिखित ग्रंथ की भांति है जिसके पूर्व और अंत के पृष्ठ खो गए। इन खोए हुए जीवन के पृष्ठों की खोज करने वाले को दार्शनिक कहते हैं और इस खोज को दर्शन कहते हैं। हमारा जीवन केवल इतना ही नहीं जितना कि हम वर्तमान में देखते हैं अथवा जानते हैं। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है, कई प्रश्न हमारे समक्ष खड़े होकर उत्तर की प्रतीक्षा किया करते हैं। भौतिकवादी, स्थूल बुद्धि एवं भोगों के उपासक जीवन को एक घटना मात्र स्वीकार करके इन प्रश्नों का उत्तर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो में ही समझते हैं। वे जीवन को एक आकस्मिक घटना समझ करके उसकी मांगों की तृप्ति में ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। आज के संसार में मानव इतना व्यस्त है कि वह भौतिक जीवन की मांगों की पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं करता। व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, समाज, देश विदेश, जहां देखो एक होड़ सी लगी हुई है। अधिक से अधिक भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं के संपादन में लगा हुआ मानव अशांत है और दुखी है। मनुष्य अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, मानव अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। लेकिन क्या संसारी मानव अपने दुखों की निवृत्ति कर सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है? अगर मानव के दुखों की निवृत्ति हो सकती है तो केवल अध्यात्म से ही हो सकती। अगर मानव के दुखों का, मानव की समस्याओं का समाधान हो सकता तो केवल परमात्मा के नाम से ही मानव की समस्याओं का समाधान हो सकता। एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम था हरिदास। हरिदास के जीवन का नियम था कि वो रोज भगवान के नाम का चिंतन करते थे। 1,00,000 बार भगवान का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 1,00,000 बार भगवान के इस महामंत्र का जाप करते थे। उनको बड़ा ही आनंद का अनुभव होता था। लेकिन समाज की एक बड़ी कठिनाई है, अगर किसकी संपत्ति में वृद्धि होती है तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर किसी के पद में वृद्धि होती है तो भी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर किसी के सम्मान में वृद्धि होती है तो भी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर किसी की अधिकार और पद प्रतिष्ठा में कहीं प्रोग्रेस दिखाई देती है तो मानो उससे भी ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि अगर किसी की भक्ति में भी प्रोग्रेस होती है, अगर किसी की भक्ति में भी उसको वृद्धि मिलती है तो समाज का एक वर्ग मानव की भक्ति से भी ईर्ष्या करने लगता। मानव की बड़ी विडंबना है। ईर्ष्या मानव के जीवन का अवगुण है, द्वंद्व मानव के जीवन का अवगुण है। मानव अपनी ईर्ष्या का अंत नहीं कर पा रहा है, मानव अपनी कुंठाओं का समापन नहीं कर रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, मानव की ईर्ष्या का अंत कहाँ हो रहा है? संत हरिदास रोज भगवान के 1,00,000 नाम का उच्चारण करते थे। किसी व्यक्ति को उनसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि संत एकनाथ की भक्ति का खंडन कर दिया जाए। एक वैश्या को, एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना को, एक वारंगना को बहुत अधिक धन देकर, संपत्ति देकर उस व्यक्ति ने कहा जाओ और संत हरिदास का परीक्षण करो, उसकी परीक्षा लो और उसकी भक्ति को भंग करो, उसकी साधना और उसकी तपश्चर्या को भंग करो। वो नृत्यकांगना, वो नृत्यांगना, वो नर्तकी, वो वैश्या, वो वारंगना संत हरिदास के पास आए। संत हरिदास तो रात भर अपने दोनों हाथों में करताल उठाकर भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। इसलिए वो नर्तकी आई और बहुत प्रतीक्षा करती रही, बैठी रही। लेकिन हरिदास को तो रात्रि में अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो रात्रि में भगवान के नाम का गुणगान जो करते थे। प्रातः काल हुआ, संत हरिदास ने उस वैश्या को प्रसाद दिया, वो चली गई। द्वितीय रात्रि में पुनः आई, संत हरिदास के सामने आई। संत हरिदास तो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे थे।
द्वितीय रात्रि, तृतीय रात्रि और उस प्रकार से कई रात्रियां 7 दिवस लगातार वो नर्तकी आती रही और संत हरिदास के समीप बैठती रही और उनके द्वारा भगवान के नाम का गुणगान सुनती रही। लेकिन जब 7 दिवस व्यतीत हो गए, 7वें दिन संत हरिदास ने उस नर्तकी से कहा, देवी तुम 7 दिन तक यहाँ आकर प्रतीक्षा करती रही, तुमने मेरे भजन भाव का श्रवण किया, लेकिन तुम कोई प्रश्न अगर तुम्हारे मन में हो, कोई समस्या, कोई तुम्हारा कष्ट हो, तुम यहाँ क्यों आती हो, तो अपनी समस्या का समाधान मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का आज समाधान करूंगा। नर्तकी ने कहा, वारंगना ने कहा, हे देव, हे प्रभु, हे संत प्रवर, मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी कामनाएं थी, उन कामनाओं को लेकर मैं आपके द्वार तक आई थी, लेकिन 7 दिन तक लगातार आपके मुखारविंद से जब मैंने भगवान नाम श्रवण किया, अब मेरे मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं रही। अब तो यही आकांक्षा है, आप मुझे हरिनाम की माला प्रदान करें ताकि मैं भगवान का चिंतन करते हुए जीवन भर ईश्वर की भक्ति कर सकूं। तात्पर्य है मेरे कथन का, मानव के तन की बड़ी महिमा है, मानव के जीवन की बड़ी महिमा है। नर समान नहीं कवन्यो देहि, सुर नर मुनि याचत नहीं देहि। इसलिए जीवन की ये यात्रा जो जन्म से प्रारंभ होती है, मृत्यु तक चली जाती है, मानव के जीवन की बड़ी विडंबना है। अगर संपत्ति से परमात्मा मिलते, अगर वस्तुओं से परमात्मा मिलते, तो भारतवर्ष के बाहर जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, जो विज्ञान की धरती पर इतनी उन्नति कर रहे हैं, वो भारत से बहुत वर्ष पहले परमात्मा को ले जाते और भारतवर्ष के दरिद्र नारायणों को परमात्मा का दर्शन न हो पाता। लेकिन मेरे बंधु, पदार्थ और संपत्ति किसी मानव का अंत नहीं कर सकते, किसी मानव की समस्याओं का अंत नहीं कर सकते, किसी मानव के दुखों का समापन नहीं कर सकते, मानव के जीवन के दुख का अंत नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद बहुत वर्षों पूर्व अमेरिका की धरती पर इंडियन कल्चर की व्याख्या करने के लिए गए और उस दिन स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की विवेचना की, भारतीय संस्कृति का चिंतन प्रस्तुत किया। एक महिला स्वामी विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने गृह में आमंत्रित किया। वो महिला अत्यंत विदुषी थी, अत्यंत संपत्तिवान थी, अत्यंत सौंदर्यवान थी। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बहुत यत्न किया कि वो उनकी संपत्ति, उनके वैभव, उनके वैदुष्य और उनके सौंदर्य के आकर्षण में आए। जब स्वामी विवेकानंद बहुत देर तक वहां पर बैठे रहे तो उस महिला ने कहा, आप भारत की धरती के बाहर निकले हैं और आप अमेरिका की धरती पर आए हैं, मेरे गृह में आप आए, मेरे वैदुष्य से, मेरे सौंदर्य से और मेरी संपत्ति से क्या आप प्रभावित नहीं हुए? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ देवी, तुम्हारी वैदुष्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, तुम्हारी संपत्ति से भी प्रभावित हुआ हूँ और तुम्हारे सौंदर्य से विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपने मन में चिंतन कर रहा हूँ, हे परमात्मा, जब मुझे अगला जन्म देना तब मेरी माता भी आप जैसी सौंदर्यवान हो ताकि मेरा सौंदर्य भी अद्वितीय हो जाए। भारत की धरती को विचारों की धरती कहा जाता है। भारत की धरती को संपत्ति की धरती के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। भारत की धरती को धर्म की धरती कहा जाता, भारत की धरती को संयम की धरती कहा जाता, भारत की धरती को साधना की धरती, चरित्र की धरती, आचरण की धरती से संबोधित किया जाता। भौतिक दृष्टि से स्वर्ण की लंका में जीवन व्यतीत करने वाला उत्तम कुल का एक बहुत बड़ा पुत्र, पुलस्त का नाती और भौतिक दृष्टि से विश्व का सर्वोन्नत पुरुष रावण, जो स्वर्ण की लंका में जीवन व्यतीत करता था, जो इतनी संपत्तिवान था, सारा ब्रह्मांड जिसकी गर्जना से कंपित हो जाता था, लेकिन ऐसा रावण इतना विद्वान होने के पश्चात भी कभी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन श्री राम का सम्मान हम क्यों करते हैं, श्री राम का आदर हम क्यों करते हैं? अगर श्री राम चाहते तो लंका की उस स्वर्णमयी धरती पर उतरने के बाद, लंका में जाने के बाद उस संपत्ति को अपने जीवन के साथ जोड़ लेते, क्योंकि श्री राम ने तो रावण को पराजित किया था ना। श्री राम ने तो
रावण का वध भी किया था। इसलिए अगर कोई सम्राट किसी की संपत्ति पर विजेता बनता है तो वो संपत्ति उसकी हो जाती। अगर कोई सम्राट किसी के धन का विजेता बनता है तो वो धन उसका हो जाता है। अगर किसी नगर पर आक्रमण करता है कोई सम्राट, नगर विजेता बनता है, वो नगर भी उसका हो जाता है। रावण की संपत्ति भी पराजित हुई, रावण का वध भी हुआ, रावण की लंका भी भगवान श्री राम ने छीन ली, लेकिन फिर भी वो रावण की संपूर्ण संपत्ति को उनके ही छोटे भाई विभीषण को सौंप कर चले आए। भगवान श्री राम ने संपत्ति को कभी अपने साथ नहीं बांधा। ये तो लंका का चिंतन है, जो साम्राज्य को कभी पकड़ता है, कभी साम्राज्य को घसीटता है, दूसरों की संपत्ति छीन लेता है। लेकिन राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी किसी की संपत्ति छीनते नहीं हैं, वो संपत्ति को बांट देते हैं, संपत्ति को वितरण करते हैं। इतना ही तो डिफरेंस राम और रावण के चरित्र में है। रावण संपत्ति को छीनता है, रावण दूसरों को पराजित करता है, लेकिन श्री राम ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया। श्री राम तो अगर अयोध्या में भी रहे तो भी श्री राम के साम्राज्य की एक व्यवस्था थी। श्री राम के राज्य में कोई कष्ट में नहीं था, श्री राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, श्री राम के राज्य में प्रकृति अपने अनुसार चलती थी। ये राम के राज्य की व्यवस्था थी। इसलिए मानव के तन की बड़ी गरिमा है, मानव के जीवन की बड़ी गरिमा है, और ये तन आपको प्राप्त हुआ है, इसका दर्शन आप कर रहे हैं। इसलिए मानव के जीवन का सदुपयोग आपको करना चाहिए। निवेदन ये कर रही थी, संसार भर के धार्मिक महान पुरुषों ने अपने अपने युग के अनुरूप जिन साधनों को बताया, वे साधन अपने अपने युग के अनुरूप ठीक है, उचित है, किंतु आज हमारे समक्ष जो समस्याएं हैं वे आज के संसार में निवास करने वाले मानव की हैं, न कि हमारे पूर्वजों की। हमारे ऋषि मुनि दार्शनिक योगी कैसे थे? अवश्य ही हमारे अतीत की गौरवमयी संस्कृति, धर्म, दर्शन, नैतिकता, ये सब कुछ पवित्र है, महान है, अनुकरणीय है। लेकिन प्रश्न तो इस बात का है, हम और आप उन्हीं महान पुरुषों की संतान होते हुए भी इतने दुखी क्यों? हमने क्या निर्माण किया? हमारे युग ने किस दर्शन को जन्म दिया? आज मानव जीवन का दर्शन क्या है? क्या कोई इसका उत्तर देने में समर्थ है? आज के मानव और प्राचीन काल के मानव में, प्राचीन काल की समाज व्यवस्था में और आज के समाज में बहुत बड़ा अंतर। आज के मानव के समक्ष ये प्रश्न तो है, किंतु कुछ और प्रश्न भी आकर के खड़े हो गए हैं। आज के मानव की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और प्राचीन काल के मानव से अधिक पेचीदी हो गई हैं। आज के मानव का जीवन प्रश्नावली की एक पुस्तिका सा बनता चला जा रहा। मानव संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव विकास के मंगलमय सोपानों पर अग्रसर होता हुआ इतनी उन्नति करने के बाद भी अपनी समस्याओं का अंत नहीं कर पाया। प्रत्येक मानव के भीतर कुछ आसुरी प्रवृत्तियां हैं और कुछ दैवीय प्रवृत्तियां। आप देखते हैं प्रत्येक मानव के भीतर काम है, प्रत्येक मानव के भीतर क्रोध है, प्रत्येक मानव के भीतर लोभ है, प्रत्येक मानव के भीतर मोह है। ये आसुरी प्रवृत्तियां। लेकिन मानव के जीवन का दूसरा दर्शन भी है, दूसरा पक्ष भी है, दैवीय पक्ष भी है। जहां मानव के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वहां दैवीय पक्ष, ज्ञान की पिपासा, आनंदानुभूति के लिए आतुरता, व्याकुलता, मानव के जीवन में मानवता का रक्षण करने की आकांक्षा, ये दैवीय गुण भी मानव का जीवन और उनसे परिपूर्ण है। इसलिए मानव का जीवन कई प्रकार के गुणों से भरा हुआ, कई प्रकार के लक्षणों से भरा हुआ, कई प्रकार के विधाओं से भरा हुआ एक घटक की भांति है। हम देख सकते हैं और हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्या मानव के जीवन में पीड़ा करने वाली जितनी प्रवृत्तियां हैं उन सब का दायित्व तो उसी के ऊपर है? क्या मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है या उसके जीवन का स्वामी कोई और है? परस्पर विरोधाभासित भावों से आंदोलित जीवन क्या है ये सब? इस प्रकार प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी के समक्ष उसका अपना ही जीवन स्वतः प्रश्न लिए खड़ा है। जीवन क्या है जानने के लिए हमें कौन सी प्रयोगशाला में जाना होगा, हमारा अन्वेषण क्षेत्र क्या होना चाहिए? जैसे कोई साइंटिस्ट
कोई रिसर्च करता है, कोई शोध करता है, ऐसे ही जब कोई अध्यात्मवादी रिसर्च करता है, कोई अध्यात्मवादी शोध करता है, तब वो ऐसा तथ्य समाज के सामने प्रस्तुत करता है कि मानव के जीवन का लक्ष्य केवल भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, ईश्वर का चिंतन, यही तो मानव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था बिल्वमंगल। बिल्वमंगल एक स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, रोज उसके दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन उस स्त्री ने कहा, बिल्वमंगल तुम यहाँ क्यों आते हो? तो उस बिल्वमंगल ने उस स्त्री से कहा, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आता हूँ। बिल्वमंगल की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, कल तुम मेरे देश के जो राजा हैं, सम्राट हैं, वो बड़े करुणावर वाले, बड़े ही दयालु हैं, कल तुम उनके पास आना दरबार में और मेरी मांग कर लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा ये रोज का दौड़ना भागना बंद हो जाएगा। बिल्वमंगल की रात्रि बड़ी कठिनाई से कटी। बिल्वमंगल प्रातः काल जब दरबार लगा, सम्राट के दरबार में पहुंचे और उस महिला ने भी बिल्वमंगल को संकेत में कहा, तुम कुछ मांग सकते हो, मांग लो मुझे। तो सम्राट से जब बिल्वमंगल की चर्चा हुई तो बिल्वमंगल से सम्राट ने कहा, कुछ मांगो बिल्वमंगल। बिल्वमंगल ने कहा, राजन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 2 कंटक आप प्रदान कीजिए। बिल्वमंगल को 2 कंटक सम्राट ने दे दिए। बिल्वमंगल ने उन कंटकों के द्वारा अपने नेत्रों की जो गति थी, अपने नेत्रों की जो ज्योति थी, उसको समाप्त कर लिया। बिल्वमंगल दृष्टिबाधित हो गए, ब्लाइंड हो गए, सूरदास बन गए। मार्ग में चले जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति ने उनको पुकारा, अरे बाबा सूरदास, क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर दूं? क्या तुम्हें मार्ग दिखा दूं? क्या तुम्हें रास्ता बता दूं? सूरदास ने कहा, कृष्ण मैंने तुमको पकड़ लिया, मैंने तुमको पहचान लिया है। भगवान बाल कृष्ण ने सूरदास का हाथ पकड़ा और जैसे ही सूरदास ने भगवान का स्पर्श किया, भगवती श्रुति संकेत करती है, रसो वैसा। जब ब्रह्म किसी का स्पर्श करता है, ब्रह्म किसी के हाथों का स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्मानंद मिलता है। अगर संसार का कोई व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति किसी के हाथों का स्पर्श करता है तो उसे आनंद मिलता है, लेकिन जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, जब ईश्वरानंद की प्राप्ति होती है, जब ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है, जब ब्रह्म किसी के हाथों का स्पर्श करता है, तब उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। बिल्वमंगल के हाथों को, सूरदास के हाथों को जैसे ही भगवान कृष्ण ने स्पर्श किया तो भगवती श्रुति ने कहा, रसो वैसा। रस रूप भगवान का दर्शन करने के बाद, आनंद रूप भगवान का दर्शन करने के बाद और उनका स्पर्श करने के बाद बिल्वमंगल को जो आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव और भी है, भगवान जिसको जो वस्तु प्रदान करते हैं उससे कभी छीनते नहीं है। सूरदास के नेत्रों को भगवान ने स्पर्श किया तो सूरदास को दृष्टि मिल गई, सूरदास को पुनः दृष्टि जागृत हो गई। जब सूरदास ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने एक बात कही, बिल्वमंगल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि को स्थायी कर सकता हूं। तो सूरदास ने कहा कि प्रभु, अब आपका दर्शन करने के बाद मैं संसार का दर्शन करूं, ऐसी भूल में नहीं करूंगा। अब तो आपका मैं दर्शन करता रहूं, अब मुझे सांसारिक दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, वे नेत्र अच्छे नहीं होते जो भगवान के सौंदर्य का अवलोकन न करना चाहते हो और जगत के सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। बाबरी वे अखियां जरी जाए जे सांवरो छोड़ निहारती गोरो। वे नेत्र अच्छे नहीं होते जो भगवान का माधुर्य न देखना चाहते, जो भगवान का सौंदर्य न देखना चाहते। तो बिल्वमंगल ने एक श्लोक लिखा, जब भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, परमिम पदेश, उन लोगों को जो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, जो केवल अद्वैतवाद की बात करते हैं, जो केवल वेदों की चर्चा करते हैं, जो केवल उपनिषदों की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हुए बिल्वमंगल ने अद्वैत दर्शन का भी खंडन कर दिया और उन्होंने कहा, केवल भक्ति की चर्चा में करना चाहता हूं। परमिम पदेश माद्रियद्वम निगम वनेषु नितांत खेद खिन्ना विचनित भवनेषु बल्बवीना मुनिषदर्श मुलूखले निबद्धम। बिल्वमंगल ने एक श्लोक लिखा और उसने कहा, परमात्मा को कहाँ खोजते हो, परमात्मा को कहाँ ढूंढते हो? न तो वो वेदों में मिलेगा, न तो वो पुराणों में मिलेगा,
न तो वो उपनिषदों में मिलेगा। अगर परमात्मा का दर्शन होगा तो केवल भक्ति के द्वारा होगा। अगर परमात्मा का दर्शन होगा तो केवल भगवत प्रेम के द्वारा होगा। अगर भगवान का दर्शन होगा तो केवल भगवत भक्ति के द्वारा होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी भवन के छत पर चढ़ना चाहता, उस भवन के छत पर चढ़ने के लिए उसे कुछ सीढ़ियां पार करनी होती। जो जो वो उन सीढ़ियों को पार करता जाता है, अंत में भवन के छत पर आसीन हो जाता है। जब मानव ज्ञान के पंथ की यात्रा करता, अज्ञान और अविद्या की सीढ़ियां जो जो छूटती चली जाती हैं, अंत में व्यक्ति उस परम तत्व की, उस परम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, जहां पर पहुंचने के बाद मानव की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। साइंस ने कहा, विज्ञान ने कहा, जहां सारी दुनिया का दर्शन मौन हो जाता है, जहां सारी दुनिया का दर्शन समाप्त हो जाता है। डॉक्टर सिंगमट फ्रायड, दुनिया का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक, जिसने कहा धर्म एक पागलपन है, धर्म की बात लोगों को करनी ही नहीं चाहिए, अध्यात्म एक पागलपन है, मानव का कल्याण केवल भोगवाद से हो सकता है। डॉक्टर सिंगमट फ्रायड जैसा विद्वान जीवन के अंतिम क्षणों में पागल हो गया और उसने धर्म को पागलपन कहा था, उसने अध्यात्म का खंडन किया था। जब वो पागल हुआ तब उसकी चिकित्सा हुई, उसका इलाज हुआ और उसकी चिकित्सा की गई। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, एक बहुत बड़े चिकित्सक ने उसका इलाज किया। जब डॉक्टर सिंगमट फ्रायड पागलपन से बाहर आए तो उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, डिस्कंटेंस ऑफ सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में डॉक्टर फ्रायड ने कहा, मैंने कभी धर्म का खंडन किया था, मैंने कभी धर्म को पागलपन कहा था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैंने कभी धर्म को पागलपन कहा था, इसलिए मैं पागल हो गया था। लेकिन मैं आज सारे समाज के सामने ये घोषणा करता हूं, जो लोग धर्म को पागल कहेंगे, वो जैसे मैं पागल हो गया था वैसे सारा समाज पागल हो जाएगा। इसलिए धर्म कोई पागलपन नहीं है, धर्म कोई उन्माद नहीं है, धर्म आपके पागलपन को दूर करता है, धर्म आपके उन्मादग्रस्त जीवन को रास्ता प्रदान करता है। इसलिए विज्ञान ने कहा, जहां सारी दुनिया का विज्ञान समाप्त होता है, साइंस सिस्टमेटाइज नॉलेज। एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा, साइंस सिस्टमेटाइज नॉलेज, रियलाइज साइंस इज फिलॉसफी, रियलाइज्ड फिलॉसफी इज रिलीजन। जहां सारी दुनिया के दर्शन, जहां सारी दुनिया का साइंस, जहां सारी दुनिया का विज्ञान विराम ले लेता है, मौन ले लेता है, वही तो भारतीय दर्शन प्रारंभ होता है, वही तो भारतीय संस्कृति प्रारंभ होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब सृष्टि के क्रम को आप देखते हैं, सबसे पहले आपको मिट्टी का जगत दिखाई देता है। डार्विन ने कहा था, मानव की उत्पत्ति अमीबा से हुई। पहले मनुष्य बानर बना, बंदर बना, और फिर उसके बाद वो मनुष्य हो गया। पहले मनुष्य को कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, वो दिगंबर रहता था, वस्त्र नहीं पहनता था। पहले अमीबा बना, अमीबा पढ़ने लगा, विकसित हो गया, और उसके बाद मनुष्य बन गया। डार्विन ने अपनी फिलॉसफी बताई। लेकिन मैं तो डार्विन का निरंतर खंडन करती हूँ, मुझे डार्विन की फिलॉसफी में कोई विश्वास नहीं। मैं तो ईश्वर से मानव की उत्पत्ति मानती हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। डार्विन की फिलॉसफी है विकास क्रम, विकासवाद डार्विन का, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकूंगी, क्योंकि हम तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म भावश्च मोक्षा। हम तो मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भगवान की कथा के द्वारा मानव मुक्त हो सकता है। मिट्टी और पत्थर का जगत, फिर पेड़ और पौधों का जगत, फिर पशु और पक्षियों का जगत, और फिर अंत में मानवों का जगत। सृष्टि के विकास क्रम में मानव को विवेक प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और मानव आज तो उन साधनों से भी आभूषित है जिसके द्वारा वह जीवन विकास के अग्रिम मंगल में सोपानों पर आरोहण कर सकता है। संसार में प्रायः 3 कोटि के मानव देखने में आते हैं, एक दिव्य जीवन व्यतीत करने वाला मानव, एक सामान्य मानव, एक पशु कोटि का मानव। चारों ओर जीवन में, जगत में क्रिया, एक कंपन, एक थिरकन का अनुभव हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चेतन की लहरियां सतत प्रवाहमयी हैं, और उसके प्रवाह में जड़ बहता हुआ सा प्रतीत होता है। एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी, एक ऐसा सुप्रीम पावर इस सारे जगत के पीछे वर्तमान है, जो इस जगत का संचालन करता है। कोई तो है, आपने जन्म तो प्राप्त किया,
लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, लोग यात्रा करते हैं और मार्ग में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों का अंत हो जाता है। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा देखी, उसमें मानो कई बार पराधीन। मैंने बहुत बड़े संपत्तिवान लोगों को देखा, बहुत बड़ी संपत्ति का अंबार किसी मानव के पास था, लेकिन फिर भी वो मानव कब दरिद्र हो जाएगा, कब उसकी संपत्ति चली जाएगी, कब उसका वैभव छिन जाएगा, कब उसका परिवार चला जाएगा, कब उसकी पत्नी साथ छोड़ देगी, कब उसका परिवार साथ छोड़ देगा, कब उसका बालक, कब उसका पुत्र। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिवार से बड़ा मोह करते हैं, लेकिन कहाँ परिवार का वो साथ दे पाते हैं। परिवार तो छूट ही जाता है, वस्तुएं तो छूट ही जाती है। लव ऑफ द फ्लैश, एक दिन तो मरना है, मृत्यु के मुख में तो जाना है, काल के मुख में तो जाना है। अगर कोई कहे मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप पहले जाएं या पत्नी जाए, लव ऑफ द फ्लैश एंड्स इन ए ट्रेजेडी ऑफ फिर। ये तो संसार की एक परिपाटी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसका निर्माण हुआ है उसका समापन होगा, उसका एंड होगा, उसका अंत होगा। ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी कभी अंत होगा, इसका भी कभी समापन होगा। इस धरती पर बड़े बड़े महापुरुष आए, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य आए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद आए, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस आए, शरीर को तो सबको छोड़ना पड़ा। लव ऑफ द फ्लैश एंड्स इन ए ट्रेजेडी ऑफ फिर। इसलिए जीवन की परिभाषा केवल जन्म में नहीं है बंधु, जीवन की परिभाषा केवल पदार्थों के संचय में नहीं है। आप बड़े बड़े मकान बना लें, लंबी लंबी गाड़ियां खरीद लें, ऊंचे ऊंचे भवनों में प्रासादों में रह लें, लेकिन क्या इनका एंड नहीं है? इनका भी एक दिन अंत हो जाएगा, इनका भी एक दिन समापन हो जाएगा। यहाँ तो केवल एक ही वस्तु सत्य है, परमात्मा, ईश्वर का नाम। मोहम्मदन धर्म की एक बड़ी सुप्रसिद्ध महिला हुई जिसका नाम था ताज। एक बार वो वृंदावन गई और उसने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, बड़ा नाम सुना था उसने। जब कृष्ण का दर्शन किया उसने, दर्शन करने के बाद वो बाहर निकली, बड़ी अच्छी कवियत्री थी, और उसने भगवान कृष्ण को देखने के बाद कुछ लिखा और भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा, मोहम्मदन धर्म की महिला जो मुसलमानी धर्म से संबंध रखती थी, उसने कहा कृष्ण को देखकर, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी और नमाज भी भुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुनी न गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निगाह जो दहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, होतो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी। ये धर्म, आपका संप्रदाय, ये सारी वस्तुएं आपका साथ छोड़ देती, लेकिन भगवान की भक्ति तो आपके साथ में रहती। इसलिए जीवन की परिभाषा को समझने का यत्न करें मेरे बंधु। ये शरीर, ये वस्तुएं, ये पदार्थ, एक दिन ऐसा आने वाला है जब हमारे आपके काले चमचमाते रेशमी बालों में चूना लग जाएगा, भरे हुए कपोल पटक जाएंगे, सुंदर शरीर की त्वचा लटक पड़ेगी। जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग हो जाएगा। भीलनी शबरी से भगवान ने कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, हे शबरी हे भीलनी मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता। नौधा भक्ति का विश्लेषण जब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया तो उन्होंने कहा, नौमह जिनके एक कबू होई, नारी पुरुष सचराचर को, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जब आपकी नौधा भक्ति में से एक भी भक्ति आपको मिल जाए, 9 प्रकार की भक्तियों का विश्लेषण किया, अगर एक भी भक्ति आपके जीवन में आ गई तो आपका जीवन धन्य होगा। एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था जमुना दास। भक्त जमुना दास रोज भगवान को उनके शीश पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे, ये उनके जीवन का नियम था। एक दिन एक माली की दुकान पर पहुंचे और उससे कहा, माली कमल पुष्प है? माली ने कहा तैयार। भक्त जमुना दास ने 10 का नोट निकाला, अभ्यास था, प्रतिदिन खा।
जैसे ही 10 रुपए का नोट निकाला, कमल पुष्प खरीदा, इतने में एक संसारी व्यक्ति आ गया। उसने कहा, जमुना दास ठहरो, आज ये कमल पुष्प मैं खरीदूंगा, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा मालिक, लेकिन कमल पुष्प आज मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका की वेणी का श्रृंगार करूंगा। भक्त की भावना थी। भक्त जमुना दास ने कहा, अगर ये 20 रुपए देगा तो मैं 40 रुपए दूंगा, लेकिन आज कमल पुष्प तो मैं ही खरीदूंगा। भक्त दोनों है, एक संसार का है और एक भगवान का है। एक प्रेमिका की वेणी का श्रृंगार करना चाहता है और एक भगवान के शीश पर चढ़ाना चाहता है। दोनों की भक्ति बड़ी अटूट है, दोनों की भक्ति बड़ी विलक्षण है। भक्त जमुना दास ने कहा, अगर ये 40 रुपए देगा तो मैं 80 रुपए दूंगा, लेकिन आज तो कमल पुष्प मैं ही ले जाऊंगा। दोनों में बोलियां लगनी गई और अंत में इतनी बोलियां बढ़ी, एकदम भक्त जमुना दास ने 1000, 10,000, 50,000 और बिना कुछ सोचे समझे 1 लाख की बोली लगा दी। अब मैं 1 लाख रुपए दूंगा, सामान्य सा पुष्प है, 1 लाख का जिसका मूल्य भी नहीं है, 10-5 रुपए का कमल पुष्प 1 लाख की बोली लगाई। संसारी व्यक्ति ने सोचा, ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति लगता है, एक सामान्य से पुष्प के लिए 1 लाख रुपए का अपव्यय मैं नहीं करूंगा। भक्त जमुना दास ने 1 लाख रुपया निकाला और किसी से थोड़ा बहुत उधार भी लिया, संचय करके 1 लाख रुपए ले गए। माली की दुकान पर पहुंचे, संसारी व्यक्ति तो घूम गया, लेकिन जमुना दास तो वचन हार गए थे। जमुना दास ने 1 लाख रुपए का और व्यवस्था करके कमल पुष्प ले जाकर खरीद करके और भगवान श्रीनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान श्रीनाथ के मंदिर में पहुंचे, मूर्ति सामने थी। भगवान श्रीनाथ के शीश पर अपने दोनों हाथों में कमल पुष्प लेकर जो ही शीश पर चढ़ाने का यत्न किया, भक्त की भावना को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। श्रीनाथ जी अत्यंत द्रवित हो गए और श्रीनाथ जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और भगवान भक्त की भक्त भावना को देख करके इतने आनंदित हुए। श्रीनाथ जी के शीश पर जब जमुना दास ने पुष्प चढ़ाया, श्रीनाथ जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी और श्रीनाथ जी के शीश पर लगा हुआ जो मुकुट था सहसा उतर पड़ा और भक्त जमुना दास के चरणों में आकर के गिरा। भक्त और भगवान की बड़े पावन महिमा, भक्ति के द्वारा जीवन को समझने का यत्न करना चाहिए। निवेदन ये कर रही थी, आपका मन बड़ा चंचल, नटखट स्वभाव वाला आपका मन, इसलिए इसके चांचल्य को दूर करना। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्मात् निग्रह मन्ये वायोरु सुदुष्करम। मन बड़ा चंचल, इसके चांचल्य को समाप्त करना। सारे संसार की संपत्ति आपको मिल जाए और भक्ति ना मिले। श्रीमद् भागवत ने कहा, यदा चर्म वदाकाशम, पूरी धरती मिल जाए किसी को, यदा चर्म वदाकाशम वेष्ट यश्यन्ति मानवा तत्तदेव विज्ञाया दुख शांतो भविष्यन्ति। सारी धरती, सारा आकाश किसी मानव को मिल जाए, इतनी संपत्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी अगर उसके जीवन में भगवान की भक्ति हो, ये तभी संपत्तिवान बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा के बड़े अच्छे कवि हुए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए, कृपा शक्ति, और उस कृपा के द्वारा मैं आपका दर्शन करूं, और जब मेरे नेत्रों को आपका दर्शन हो तो मेरा अंतर द्रवित हो और मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकले, आंसुओं की धारा निकले, और मेरे भीतर का जो ईगो है, मेरे भीतर का जो अहंकार है, वो अश्रुओं की धारा से बाहर निकल जाए। भक्त भगवान की मूर्ति का दर्शन क्यों करता है? ये महाशिवरात्रि पर आप शंकर भगवान की पूजा क्यों करते हैं? नवरात्र में भगवान की जगदम्बा की मूर्ति का पूजन क्यों करते हैं? रामनवमी पर आप राम जन्मभूमि क्यों जाते हैं? मूर्तियों का तात्पर्य क्या है? मूर्तियों का दर्शन करके आपके अंतर मन में जो द्रवित भाव जागृत होगा, जो दास्य भाव भक्ति उत्पन्न होगी, उसके द्वारा अंतर द्रवित होगा। बड़ा अहंकार व्यक्ति के मन में भरा हुआ, ईगो, मैं संसार का करता। इस ईगोइज्म को हटाने के लिए आपको भगवान का दर्शन चाहिए। जब भगवान का दर्शन करेंगे ना, तभी तो अंतर द्रवित होगा। जब अंतर द्रवित होगा तो नेत्रों से आंसुओं की धारा निकलेगी
और उसके द्वारा अहंकार बाहर आएगा। महाप्रभु चैतन्य को जब भगवान का दर्शन हुआ तब चैतन्य से भगवान कृष्ण ने कहा, चैतन्य कुछ मांगो। तो चैतन्य ने क्या मांगा? न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश्वरो भवताद भक्तिर्रहित की त्वयि। प्रभु मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो मुझे आपकी भक्ति चाहिए। मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान की भक्ति आपको कहाँ मिलेगी? यही सत्संग जो आपके गांव में हो रहा है। एक प्रयाग में कुंभ लगा था, अभी कल समापन हुआ वैधानिक रूप से। वैसे लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था, और एक आपके गांव में ये कुंभ है, ये प्रयाग बुधमंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज आपको इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो टीका टिप्पणी भी होती है, बहुत सारे सरकार के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन ये समाज, ये प्रयाग जो आपके गांव में है, बुधमंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राजू, इसमें चाहे आप अर्चन करें, इसका मार्जन करें, इसमें डुबकी लगाएं, इसमें स्नान करें, चैतन्य की भांति इसमें डूब जाएं। ये भक्ति का जो सिंधु है, भक्ति का जो सागर है, ये सत्संग के द्वारा ही तो आपको ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। विद द बुलक्स ऑफ विवेक एंड वैराग एंड द शीट ऑफ राम नाम एंड द सावर्स ऑफ सत्संग मैन रीव्स द हार्वेस्ट ऑफ इटर्नल ब्लिस। विवेक और वैराग्य रूपी बैल है, राम नाम का बीज है, सत्संग की वर्षा है। ये सारे साधन आपको कहाँ मिलेंगे? इसी सत्संग गंगा में स्नान करके मिलेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ भी नहीं होता। आपके ऊपर राम की कृपा हुई, आपके गांव में गंगा आई, आपके गांव में यमुना आई, आपके गांव में ये संगम प्रयागराज आया, ये वेणी आई, ये त्रिवेणी की गंगा बही। यही तो आपके जीवन का उद्देश्य है, यही तो आपके जीवन का लक्ष्य है। मेरे बंधु, वर्षों की राजनीतिक श्रृंखला अब लगभग टूट चुकी है, लेकिन मनुष्य की मानसिक दास्ता में लेश मात्र भी परिवर्तित नहीं हुआ है। मनुष्य जहां से चला था वहीं पर मनुष्य खड़ा है। दिल्ली के सिंहासन पर न जाने कितने लोग आते हैं और कितने चले जाते हैं। राजनीतिक पराधीनताएं निरंतर बदलती रहती हैं, राजनीतिक परिवेश निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी, ये आप भारत माता के पुत्र हैं, ये अखंड भारत है। इसको बहुत सारे पड़ोसी देश खंडित करना चाहते हैं, खंड खंड भारत के करना चाहते हैं। इसलिए आपको ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो अखंड भारत की अखंडता को जीवित रखे, जो अखंड भारत को अखंड माने, जो भारत को खंडित करना चाहते हो, भारत के समन्वयवाद को, भारत की भारतीय संस्कृति को। आपने रामचरितमानस में एक पक्षी देखा होगा, वृद्धराज जटायु भारत की अखंडता के लिए लड़ा था, रावण से लड़ा था। रावण भगवती सीता को लेकर जा रहा था और सीता क्रंदन कर रही थी, कोई है तो मेरी रक्षा करे, और तो कोई नहीं आया। जटायु आ गया। जटायु वृद्ध हो गए थे, जटायु के शरीर में बल नहीं था। कहाँ रावण जैसा बलशाली व्यक्ति और कहाँ जटायु। जटायु ने युद्ध करना प्रारंभ किया, रावण के ऊपर चोंचों का प्रहार किया। चोंच मारते मारते रावण को लहू लुहान रक्त रंजित कर दिया। रावण को क्रोध आया, रावण ने कृपाण निकाली, जटायु के पंख काट डाले, रक्त रंजित जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को लेकर रावण तो चला गया, लेकिन इतने में भगवान राम आए। उन्होंने देखा कोई पक्षी पड़ा, अरे ये तो जटायु पड़ा। जटायु को भगवान ने उठा लिया, अपने हाथों पर रखकर उसका अंतिम संस्कार किया। जो गति बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त नहीं होती, वो गति जटायु को प्राप्त होगी। जटायु ने अपना प्राणांत करते करते धरती को एक बहुत बड़ा, भारत के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जब भी भारत की किसी साध्वी पर, जब भी भारत की किसी ललना पर, जब भी भारत की किसी वधू पर, भारत की किसी बेटी पर कोई पड़ोसी आतंकवादी कुदृष्टि डालेगा तो इस देश का पक्षी भी मौन नहीं रहेगा, उठ करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए अखंड भारत की अखंडता का संयमन करें।
प्रतिनिधि कोई भी हो, क्षमा, वो इस देश को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि हम सभी राम के उपासक हैं। अगर हम राम की बात नहीं कर सकते तो हम राम की धरती पर रहने के अधिकारी भी नहीं। इसलिए राम की धरती पर वही व्यक्ति रह सकता है जो राम की चर्चा करता हो। इसलिए मानव का तन आपको मिला, मानव का जीवन आपको मिला, मानव का शरीर आपको मिला। अपने मन की वंशी को भगवान के अधरों से लगाएं और उसके बाद इसके भीतर से क्या संगीत गुंजरित होगा ये भगवान पर छोड़ें। बाल्यावस्था से कविताएं लिखती हूँ, कुछ न कुछ लिखती हूँ जो भगवान के सन्मुख जाती। प्रवचन को पूर्ण करूं इससे पूर्व अपनी ही एक छोटी सी रचना, उससे मैंने इसी बात का संकेत दिया है। मन की वंशी को भगवान के अधरों से लगाएं और उसके बाद संगीत भगवान का हो, ये भगवान पर छोड़ें। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। साधु स्वर कोई भले वीणा बजाए, साधु स्वर कोई भले वीणा बजाए, नाद वीणा में भले मृग भूल जाए। तीर का संधान करना तो सरल है, लक्ष्य पर लगना निशाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। कंठ कोकिल से किसे गाना निभाया, अग्नि से निकला किसे सोना निभाया। तो स्वर्ण का निर्माण करना तो सरल है, किंतु उसमें गंध लाना ही कठिन है। स्वर्ण का निर्माण करना तो सरल है, किंतु उसमें गंध लाना ही कठिन है। आकाश की ओर देखें, व्योम से अविरल गरज कर घन बरसता, प्रिय पपीहा बूंद को फिर भी तरसता। सरसरित सागर अधिक भरना सरल है, प्यास चातक की बुझाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। दो शब्द का एक अक्षर है प्रेम, बड़ा सरल लोग कह देते हैं, लेकिन इसको आसान मत समझिए। प्रेम आप किसी से करते हैं या करती हूं, प्रेम इतना सरल नहीं है। प्रेम करना और प्रेम का निर्वहन करना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अंतिम पंक्तियों में प्रेम की व्याख्या, निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा। हम आपसे प्रेम करते हैं, अगर किसी को आप कहें तो बड़ा सोच समझ कर कहिएगा। निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा, हर जगह पर प्रीति का व्यापार देखा। निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा, हर जगह पर प्रीति का व्यापार देखा। तो प्रेम के दो शब्द कहना तो सरल है, प्रेम के दो शब्द कहना तो सरल है, अंत तक उसका निभाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। आपके छोटे से गांव में 5 वर्षों के बाद आने का अवसर मिला। यहाँ पर कोई मेरा बहुत बड़ा आने का पहले से पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं था। छपरा के पास एक गांव है, वहाँ मेरा प्रवचन चल रहा था और वहाँ के बड़े सम्मानित परिवार ने एक बहुत बड़ा शिवालय बनाया। उसका उद्घाटन करने के लिए मैं आई थी। राय जी का फोन गया कि आपको आना है, तो मैंने कहा बहुत व्यस्तता थी, लेकिन आज और कल 2 दिन का बड़ी कठिनाई से समय निकला। जो भी आपकी संख्या हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर देश और विदेश में प्रवास रहता है। 6 महीने हिंदुस्तान और 6 महीने हिंदुस्तान के बाहर निरंतर यात्राएं होती रहती हैं। आप सबके बीच में आए
जितने लोगों ने भी सुना बहुत अच्छा लगा। कल और कथा होगी, आप इसी समय पर और अधिक संख्या में आए। परमात्मा की कथा में जो क्षण व्यतीत होते हैं वही भगवान की कृपा की जो आपके ऊपर शक्ति का एक दर्शन होता है, वो दर्शन होता है। अभी नवरात्रि आगे आने वाली है और महाशिवरात्रि का पर्व बीता है, इसलिए आप सभी एक ऐसे मंदिर के प्रांगण में विराजमान हैं जहां पर सभी देवी देवता देवाधिदेव महादेव को अपने अंतर मन में विराजमान करें और मेरे साथ साथ संकीर्तन करें तालियां बजाते हुए। शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाश, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कै, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाश, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारे अविनाशी गंगाधर कैलाशी। बड़े प्रेम के साथ जय घोष करें।